किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मोदी योगी हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, हाय 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 हाय। किसान विरोधी बिल वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो। वापस लो, वापस लो। कृषि बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, कृषि बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिटलरशाही नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी जिनके 4 ठाकुरों ने उनके साथ जबरदस्ती किए, अनाचार किए और वो बता ना सके इसलिए उनकी जीभ काट दिया, भाग करके चल कर जा ना सके इसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए, गर्दन के तोड़ दिए और उनके शरीर के बहुत सारी जगहों पे जख्म पहुंचाए और उनका 15 दिनों तक के उनका इलाज करने के बजाय इलाज हॉस्पिटल में तो ले दे के भर्ती हुआ लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। वहाँ का DM दबाव बनाता है, उसके परिवार के माता पिता को बंदी बना के रखते हैं, कोई बाहरी लोग उनसे मिल न सके और वहाँ के यूपी का जो पुलिस है इतना जो है मानवता को शर्मसार करने वाली है कि जब बहन मनीषा वाल्मीकि जी जब उनकी डेथ हो गई तो उस शव को परिवार को सौंपा नहीं गया। उनके परिवार के लोग कहते रहे, माता पिता कहते रहे कि भाई हम उनको हल्दी लगाना चाहते हैं, हमारा संस्कार है, उनको पूरा करना चाहते हैं, लाश कम से कम दिखा दो, लेकिन लाश तक के जाने तक नहीं दिया गया। और हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं कि किसी भी डेड बॉडी को रात्रि में जलाया नहीं जाता, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन यूपी सरकार पुलिस जो है रात के 2:30 बजे रात को जाकर के उसके लाश को दफना दिया, जला दिया गया और एक पत्रकार जो उनके पीछा करते रहे उनके साथ भी गलत बर्ताव किया गया। और ये यदि वो पत्रकार वहाँ से डेड बॉडी के पीछे नहीं जाती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, उसको जला दिए हैं, क्या कर दिए, इसका भी पता नहीं चल पाता। तो ऐसी घटनाएं केवल यही नहीं, और अभी हम जो है बहुजन समाज के लोग चाहे किसी भी के साथ घटना घटित हो उनका हम विरोध करते हैं। चाहे निर्भया कांड हुई दिल्ली में, हम सारे लोगों ने कैंडल मार्च किया, हमने न्याय की गुहार मांगा और उसको न्याय भी मिली, अपराधियों को फांसी हो गया। यहाँ हैदराबाद की रेड्डी की घटना हुई, उसके लिए भी हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। हम चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अन्याय तो अन्याय है और अन्याय करने वाला चाहे किसी जाति धर्म के हो वो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ की जो व्यवस्था है, हिंदू धर्म के कुछ तथाकथित जो लोग हैं उन्होंने एक वाल्मीकि जो
शेड्यूल कास्ट की लड़की होने के कारण उनके मामला को दबाने का प्रयास किया। उनको ये कहते रहे कि उनके साथ रेप नहीं हुई, उनके साथ किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई। इस प्रकार के मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। केवल यही एक हाथरस की ही घटना नहीं, बलरामपुर की घटना है, वहाँ बुलंदशहर की घटना है, छत्तीसगढ़ में भी वाड्रफ नगर की घटना है, और राजस्थान में भी इसी प्रकार के गैंग रेप हुआ है। ये आज देखा जाए तो बहुजन समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद लोग बैठे हैं। चाहे योगी की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, इनकी यदि बेटियां होती तो इनको बेटी के प्रति जो दर्द होता है, इस बात का एहसास होती। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने का यहाँ जो है बेटी बचाने के बजाय बेटी के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए, और नैतिकता के आधार पे यूपी सरकार को अपने इस्तीफा सौंप देना चाहिए योगी जी को। ये हम बहुजन समाज पार्टी मांग करते हैं। और जो उनके आरोपी हैं, जितने भी गैंग रेप हुआ है, सारे गैंग रेप के आरोपियों को फांसी की सज़ा तत्काल होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रपति कोविंद जी करना चाहिए। और ये भी एक दलित का है, दलित होने के नाते इनको कम से कम इतना तो मानवता इनके मन में होना चाहिए कि उस समाज की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना घटती है और इस बहुजन समाज के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार होती है। ऐसे बिलों पर वो हस्ताक्षर कर देती हैं, जिससे बहुजन समाज आज हम सब शर्मसार हुए हैं। हम उनके मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग करते हुए हम आज धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। क्या मांग है? आज हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला में हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है। हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है कि जो किसानों के हित में जो केंद्र सरकार को नियम बनाना था, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाया है ये पूंजीपतियों के हित में है, जिसका विरोध हमारे लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सांसदों के द्वारा रखा गया। लेकिन इसके पूर्व यही मोदी जी की सरकार किसानों के भूमि अधिग्रहण का बिल लेके आया था, जिसका बड़े पैमाने पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया, किसानों को सजग किया, और उसका परिणाम रहा कि उन्होंने अपना वो बिल वापस लेना पड़ा। आज पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को निर्देश किया हुआ है कि हमारी बात अगर संसद के सदन में हमारी आवाज़ नहीं सुना जाता तो निश्चित रूप से हम चौक चौराहे में जाकर किसानों को सजग करके उनके अधिकारों के प्रति उनको सजग करेंगे। और आज बहुजन समाज पार्टी उसी बात को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करके माननीय राष्ट्रपति जी के को अपना ज्ञापन सौंपने का काम करेगी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। इतना ही आज का हमारा एक कार्यक्रम में। साथ ही साथ इसमें अभी जिस प्रकार का जो अन्य राज्यों में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और बलात्कारियों को सह देने का जो जिस प्रकार की, चाहे उत्तर प्रदेश के भी ताज़ा घटना हाथरस की घटना है, जिसमें योगी जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस का सहारा लेकर बहन वाल्मीकि जो समाज का मनीषा जिसका नाम है, उनके साथ जो रेप हुआ, उनका निर्मम हत्या हुआ और उनके डेड बॉडी को भी बड़ा अजीब तरीके से पूरे देश के अंदर में जो नियम से हटकर उनको जो है रात में उनका दाह संस्कार किए। और जिसमें आप सभी पत्रकार जो देश के पत्रकार हैं उनका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिसको आप लोगों ने इस देश के तमाम लोगों को जानने का अवसर दिया और उसके बाद ही हम लोगों को पता चला। तो इसका विरोध हम लोग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इसका निंदा करते हैं। योगी जी की जो नीति है वो नीति बहन बेटियों की सम्मान नहीं, उनकी हत्यारों के को पक्ष में उनका ये है, तो उसका निंदा करते हुए हम लोग उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं। ये आज की हमारी
योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाथरस के बहनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनीषा के ऊपर अत्याचार करने वाले को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान विरोधी कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी कानून वापस करो, वापस करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलित शोषितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दबे कुचले पिछड़ों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। किसान विरोधी कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान विरोधी एक देवांगन समाज पिछड़े वर्ग के बेटा जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और जिसके ऊपर कॉलेज में जुल्म होने के कारण वो सुसाइड किया, तो उसको भी न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष रोहित डहरिया जी, हमारी सम्माननीय विधायक श्रीमती इंदू बंजारे जी और हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्माननीय विनोद शर्मा जी और हमारे प्रदेश के महासचिव केंद्र सरकार ने जो 3 कानून पास किया है उस कानून को वापस लेने के लिए और हाथरस में बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अन्याय हुआ है तो उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए और इनके साथ ही हमारे अपने जिला के अंतर्गत हम सब यहाँ पर